हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.11 संधारित्र तथा धारिता। यहाँ से जो आगे के टॉपिक है वो सारे इसके ऊपर बेस्ड है, तो हमें पता होना चाहिए संधारित्र और धारिता क्या होता है, उसके वर्किंग क्या होती है। चलिए हम देख रहे हैं संधारित्र तथा धारिता, जिसको बोलते हैं कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संधारित्र का चिन्ह क्या होता है। उसका चिन्ह होता है इस प्रकार का, ठीक है। ये दो समांतर पट्टिकाएं होती है, बैटरी का होता है पॉजिटिव नेगेटिव, इस प्रकार ये है बैटरी का। ये अंतर ध्यान रखना, ये बैटरी है, बैटरी में एक लाइन बड़ी होती है, एक छोटी होती है, जबकि संधारित्र में दोनों बराबर होती है, समांतर पट्टिका होती है। और ये पट्टिका जो होती है वो धातु की बनी होती है। अब ये काम क्या करता है, तो संधारित्र का काम होता है ये ऊर्जा को जमा करता है। इसका काम होता है ऊर्जा को जमा करना, ताकि जब भी हमें उसकी ज़रूरत हो तब हम उसका उपयोग कर सकें। तो संधारित्र का मतलब होता है ऊर्जा को जमा करना, या संधारित्र क्या करता है, ऊर्जा को जमा करता है। आपने देखा होगा हर एक सर्किट में संधारित्र का प्रयोग होता है, वो इसलिए होता है ताकि वो जो एक्स्ट्रा ऊर्जा है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, उसको जमा कर सके और बाद में जब भी उसकी ज़रूरत हो तब उसका उपयोग कर सके। तो हम देखते हैं कि मार्केट में किस तरह के कैपेसिटर या संधारित्र मिलते हैं। तो मार्केट में कुछ इस प्रकार के होते हैं और काफ़ी अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। हम ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक साइड छोटी होती है, एक बड़ी होती है। जो छोटी होती है वो होती है नेगेटिव और जो बड़ी होती है वो होती है पॉजिटिव। ये ध्यान रखना कि मार्केट में जो संधारित्र मिलते हैं वो इस प्रकार के होते हैं और ये उसका चिन्ह है। अब ये जो कैपेसिटर है, संधारित्र है, उसकी जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव और जो बड़ी वाली होती है वो पॉजिटिव। अब हम देखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है। हमें पता है हमारे फ़ोन में भी चार्जिंग होती है, तो वो किसके मदद से होती है, संधारित्र के मदद से। तो अभी हम देखेंगे कि ये चार्ज कैसे होता है, हमारा संधारित्र चार्ज कैसे होगा वो हम समझेंगे। ये यहाँ पे मैंने ले ली है दो समांतर पट्टिकाएं। ये पट्टिकाएं धातु पदार्थ से बनी होती है, ये याद रखना। अब ये पट्टिका धातु पदार्थ से बनी होती है, तो इसमें प्लस और माइनस मतलब कि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होंगे। इसमें दोनों आवेश होंगे और इसमें भी दोनों आवेश होंगे। अब जब भी हम ये दोनों पट्टिकाओं को बैटरी से जोड़ते हैं तो ये क्या होगा, ये बैटरी में से ये जो माइनस वाला है, इसमें से हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, ये इसको मैं नाम दे देती हूँ पट्टिका 1 और ये 2। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, दूसरी पट्टिका पे जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाएंगे तो क्या होगा, ये पट्टिका में प्लस और माइनस आवेश तो पहले से ही है क्योंकि धातु पदार्थ से बनी है। तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पट्टिका पे दूसरी वाली पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से और बहुत सारे जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये दूसरी पट्टिका कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश वाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये पट्टिका कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश वाली। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा प्रोटॉन की मात्रा से ज़्यादा हो गई है, इसलिए। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ये पहली पट्टिका में भी इलेक्ट्रॉन होंगे। हमने बात करी थी कि यहाँ पे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों आवेश होंगे। तो ये पट्टिका में से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, क्योंकि ये प्लस है तो आकर्षण होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे और ये आगे ऐसे चलते जाएंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे
तो ये पट्टिका पे क्या बचेगा, सिर्फ धनात्मक प्लस आवेश बचेगा। तो ये पट्टिका मेरी कैसी हो जाएगी, धनात्मक आवेश वाली हो जाएगी। तो अब हम देख सकते हैं कि एक पट्टिका प्लस है और एक पट्टिका माइनस है। प्लस और माइनस हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि पहली पट्टिका पे प्लस आवेश की संख्या बढ़ गई है और दूसरी पट्टिका पे माइनस आवेश की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये दोनों होंगे बराबर ही। अगर इसमें 5 धनात्मक आवेश है तो इसमें भी 5 ऋणात्मक आवेश होंगे, तो दोनों पट्टिका में आवेश समांतर ही होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आना जाना होगा जो कि इस पथ से जाएंगे। एक बार और इसका कार्य समझ लो कि कोई भी चीज़ या संधारित्र या हमारा मोबाइल ले ले, वो चार्ज कैसे होता है। तो यहाँ पे देखिए, इस पट्टिका पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये प्लस है तो आकर्षण होंगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, दूसरी पट्टिका में जाएंगे। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे धनात्मक आवेश की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए ये पट्टिका धनात्मक आवेश वाली हो जाएगी। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए ये ऋणात्मक आवेश वाली पट्टिका हो जाएगी। इस तरह ये पूरा चक्र चलता रहता है और हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब ये कब तक चार्ज होगा, तो हमारे पास जितने वोल्ट की बैटरी, मान लेते हैं 6 वोल्ट की बैटरी है, तो ये 6 वोल्ट तक ही चार्ज होगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का आना जाना नहीं होगा। अगर मेरे ये दोनों पट्टिका या ये संधारित्र 6 वोल्ट तक चार्ज हो जाता है, फिर ये कार्य अपने आप ही रुक जाएगा। तो बैटरी का जितना वोल्टेज होगा उसके हिसाब से ये चार्ज होगा। अब एक और बात कि हम इसमें आवेशों की संख्या बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते। अगर आवेशों की संख्या बढ़ेगी तो इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा जमा होगी, तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। तो आवेशों की संख्या एक तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर मैं ये पट्टिकाओं को बड़ा कर दूं तो आवेशों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादा आवेश जमा होंगे तो ज़्यादा ऊर्जा जमा होगी। तो पट्टिका अगर बड़ी करती हूँ तो ऊर्जा ज़्यादा जमा होगी। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की वजह से हर एक चीज़ छोटी होती जा रही है, तो अगर हम बड़ी करेंगे तो इतनी बड़ी हमारे कोई काम में नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर क्या करेंगे, परावैद्युत पदार्थ भरते हैं। ये पट्टिका के बीच में क्या भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ। अब ये क्यों भरते हैं, परावैद्युत पदार्थ के अणु कुछ इस प्रकार होते हैं कि वो ये संधारित्र की धारिता बढ़ाता है, संधारित्र की कैपेसिटी बढ़ाता है ऊर्जा जमा करने की। तो इसलिए अगर हम छोटी पट्टिका भी लेंगे और बीच में परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो ऊर्जा ज़्यादा जमा होगी, इसलिए हम ये पदार्थ को बीच में भरते हैं। और एक और बात, ये दोनों पट्टिकाओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी उतनी ही ऊर्जा जल्दी जमा होगी। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो ऊर्जा जमा होगी लेकिन धीरे धीरे होगी, तो ये दूरी को भी कम रखना है। और धारिता का सूत्र होता है C = Q/V, ये याद रखना है। C मतलब कि धारिता, Q आवेश और V वोल्टेज। आवेश जितने भी है वो लिखना है, वोल्टेज यहाँ पे जितना बैटरी का है वो। तो ये हो गया मेरे पास धारिता का सूत्र। तो इसमें यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि संधारित्र का कार्य क्या होता है, वो क्या काम करता है और कैसे काम करता है, वो चीज़ समझनी है। इसके बेस पे ही हमारे आगे के टॉपिक होंगे। तो संधारित्र में एक चीज़ याद रखनी है, एक पट्टिका प्लस होगी, एक पट्टिका माइनस होगी और दोनों समांतर होगी। दोनों के बीच की दूरी कम रखनी चाहिए ताकि ऊर्जा जल्दी से जमा हो।